हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर की एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। स्प्रिंग कई तरह के होते हैं, जैसे ये है हेलिकल स्प्रिंग और यह है स्पाइरल स्प्रिंग। आपको पता है स्प्रिंग की क्या नेचर होती है। अगर उस स्प्रिंग को बोथ एंड पॉइंट से पकड़कर थोड़ा सा कंप्रेस करें या फिर उसे स्ट्रेच करें, उसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और जैसे ही हम उस फोर्स को रिलीज़ करते हैं, फोर्स लगाना बंद करते हैं, तो वह अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। जैसे अगर स्प्रिंग को बोथ साइड से पकड़कर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएं, तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम उस स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो वह अपनी वापस पोजीशन पर आ जाएगा, जो उसकी ओरिजिनल शेप और साइज होगा। और इसी तरह से अगर उसको पकड़कर स्ट्रेच करें, उसको ताने, उसे खींचे बोथ साइड, तो वह उसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी। लेकिन जैसे ही इसको छोड़ेंगे, अपनी फोर्स रिलीज़ कर देंगे, फोर्स लगाना बंद करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो वह वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, जो उसका पहला साइज था और जो उसकी पहली शेप थी। और यह होता है स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के कारण। जो इलास्टिसिटी फैक्टर होता है वह अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, जिसे हम जनरली रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होने के कारण या पोजीशन चेंज होने के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर भी जब स्प्रिंग की शेप को चेंज किया जाता है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे स्प्रिंग की। पोटेंशियल एनर्जी stored as a result of the deformation of a particular elastic object or a spring is called potential energy of a spring। और जो यह स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स होती है, स्प्रिंग की जो ये रिस्टोरिंग फोर्स मतलब अपनी पोजीशन में दोबारा आ जाना, अप्लाइड फोर्स के बाद अपनी पोजीशन में दोबारा आ जाना, जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एक्स के। एक्स कहने का मतलब है अमाउंट ऑफ पुल और पुश ऑफ ए स्प्रिंग। कहने का मतलब जितनी अमाउंट में पुल किया जाएगा या उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा। अगर कंप्रेस ज़्यादा किया जाता है या ज़्यादा उसे खींचा जाता है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे डाला गया है। और अगर हमने यहाँ से प्रोपोर्शनेट का साइन हटाना है, तो हमें क्या करना होगा, के की वैल्यू लेंगे, के एक्स। हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। के क्या है यहाँ पर, के है स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पर जो के है इज द कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और यह वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, कि किस मटेरियल का स्प्रिंग बना हुआ है, उसकी वैल्यू पर ये जो कांस्टेंट स्प्रिंग है के की वैल्यू डिपेंड करती है कि वह जो जिस मटेरियल का स्प्रिंग बना है वह कॉपर का बना हुआ है, सिल्वर का बना है, एल्युमिनियम का बना है, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। और यहाँ पर हम के की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू निकालें तो एक्स इसके अपॉन में चला जाएगा, माइनस एफ अपॉन एक्स। इसमें नेगेटिव साइन को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक डायरेक्शन बताता है रिस्टोरिंग फोर्स की, जो कि ऑपोजिट होता है अप्लाइड फोर्स के। और अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट के एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट किसके एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू के, तो उसे पता लगाना ही बहुत इजी है। जैसा कि फॉर्मूला में है एफ अपॉन एक्स। एफ का एसआई यूनिट क्या होता है आपको पता है, न्यूटन। आगे है एक्स, एक्स मीन्स कितने डिस्टेंस तक उसे कंप्रेस किया गया है।
जैसे खींचेंगे तो भी डिस्टेंस बढ़ेगा, दबाते हैं तो भी डिस्टेंस में चेंज आता है। तो एक्स यानी कि डिस्टेंस कंप्रेशन या फिर उसके स्ट्रेच करने का, तो वह मीटर होता है। तो इस तरह से इसका ऐसे यूनिट बन जाता है न्यूटन पर मीटर। और अगर इसके CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट की बात करें तो आपको न्यूटन का CGS यूनिट याद होता है डाइन। फोर्स का जो ऐसे यूनिट CGS के अकॉर्डिंग होता है डाइन, और जो डिस्टेंस होता है मीटर, उसकी जगह पे क्या आएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऐसे यूनिट और यह है CGS यूनिट किसका, स्प्रिंग कांस्टेंट का। और जब इस स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई की जाती है, चाहे उसको ऐसे उसका कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है या फिर एक्सटेंशन किया जाता है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होता है उस पर, और वह वर्क डन उस स्प्रिंग में एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो कुछ ना कुछ वर्क डन होता है, क्योंकि उसकी डिस्टेंस में चेंज आता है पोजीशन में, और जो वर्क डन उसमें होता है वह उस स्प्रिंग में एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा वर्क डन की वैल्यू के। मान लीजिए हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, पहले इसकी पोजीशन ये थी और इसको जब दबाया तो इस पोजीशन से यह इस पोजीशन तक, यानी कि उसमें x डिस्टेंस की कमी आई, शेप में x डिस्टेंस तक हमने इसे छोटा कर दिया। स्मॉल डिस्टेंस से x जितना छोटा किया, तो स्मॉल वर्क डन के लिए क्या लिखेंगे, dw डालते हैं। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो स्प्रिंग द्वारा वर्क किया जाएगा माइनस F जो रिस्टोरिंग फोर्स है, कितना डिस्टेंस, dx, रिस्टोरिंग फोर्स, और dx जितना में वह दोबारा से रिस्टोर करेगा डिस्टेंस। और अगर हमने टोटल वर्क डन निकालना है तो इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेशन, यानी कि कैपिटल W अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसका होगा इंटीग्रेशन माइनस एफ dx। और माइनस एफ की अगर आप चाहो तो यहीं पर वैल्यू चेंज कर देते हैं इसकी, हम माइनस एफ की वैल्यू क्या फिल कर सकते हैं, kx dx। ठीक, ये वैल्यू कैसे चेंज की, यहाँ पर हमने माइनस एफ की वैल्यू kx लिखी है, तो यहाँ पर माइनस एफ की जगह पे हमने kx फिल कर दिया। तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं इस वैल्यू का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे kx dx, और यहाँ पर हम लिमिट फिल करेंगे 0 to x। 0 मीन स्टार्टिंग में कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ था, और बाद में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, x चेंज हो रहा है। अब अगर इस वैल्यू का हम इंटीग्रेशन करें तो कैसे होगा, इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा, k तो कांस्टेंट है, इसे तो बाहर निकाल लेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, किसका होगा, x का होगा, जो d के पीछे लगा होता है वेरिएबल उसी का होता है। और इंटीग्रेशन कैसे होता है तो आपको बताऊं, जो फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का होता है वो हम लगाते हैं, जैसे मान लो x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो उसकी पावर होगी, मान लो उसकी पावर है n, xn है, तो हम करते होते हैं कि जो पावर है उसे एक बढ़ा दिया जाता है और वही पावर्स उसकी नीचे लिख दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, तो हम k तो चलो कांस्टेंट है, इसका तो नहीं होगा इंटीग्रेशन, x का होगा, x की पावर 1 है, अगर उसमें एक प्लस कर दे 1 में तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, और वही 1 + 1 यानी कि जो पावर है उसमें 1 प्लस करके लिखें तो 1 + 1 यानी कि 2, जो कि एक तरह से वर्क डन किस इस स्प्रिंग में स्टोर है, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो पोटेंशियल एनर्जी जो कि इक्वल है वर्क डन के, उसकी वैल्यू क्या आई है, /2, जिसे हम 1/2 लिख सकते हैं, और kx², जिसमें x है अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, जिसमें x का मतलब है अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन, और k है स्प्रिंग के कांस्टेंट की वैल्यू, और Pe क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ स्प्रिंग। तो यहाँ पर ये फार्मूला ड्राइव हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।